ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कि राधा रानी की अंतिम इच्छा क्या थी, क्यों तोड़ दी थी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी बांसुरी। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताएंगे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों राधा की बात हो और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, भला ये कैसे संभव हो सकता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे जो ठहरे, तभी तो सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नाम के जपने से जीवन रूपी नैया पार लग जाती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा की ही मूर्ति लगाई जाती है। अगर आप वृंदावन के भी किसी भी मंदिर में जाएंगे दोस्तों, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी ही मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण से राधा को और राधा से भगवान श्री कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, इनका रिश्ता ही इतना गहरा है। लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे। तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसी रहस्य के बारे में बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर क्यों छोड़ा था अपनी प्यारी राधा रानी को। दोस्तों राधा ने भगवान श्री कृष्ण के बिना अपने जीवन को कैसे बिताया, ये सवाल बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, लेकिन सवालों की गहराई में जाने के बाद शायद इसका सही उत्तर हम सबको मिल जाए। जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता था। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते थे, कुछ को परेशान भी करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियाँ थी। बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित हुई तो वो थी राधा। परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राधा से कहीं अधिक स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा के दीवाने थे। दोस्तों जैसा कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि राधा भगवान श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल की बड़ी थी। वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गाँव में राधा रानी रहती थी, वही उनका गाँव था। लेकिन रोज भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उन्हें वृंदावन तक खींच लाती थी। जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां उनके आसपास मंडराने लगती थी, उन्हें रिझाने लगती थी। लेकिन संगीत को सुनते ही वे सभी इतनी मग्न हो जाती थी कि उनको अपने होश का पता नहीं रहता था। फिर कृष्ण गोपियों को अपनी धुन पर छोड़कर चुपके से राधा रानी से मिलने उनके गाँव पहुँच जाते। धीरे धीरे वह समय बीत गया और एक दिन भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वृंदावन में शोक का माहौल छा गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए कंस ने रथ भेजा था, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि वे भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार वह राधा से मिल लें, इसलिए मौका पाते ही वे छिपकर वहां से निकल गए। फिर वे राधा रानी से मिले, जिन्हें देखते ही वे कुछ न कह सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी वरन मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा था वे पहले से ही राधा रानी भाप लेती थी, इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अंततः भगवान श्री कृष्ण राधा को अलविदा कह वहाँ से लौट आए। उन्होंने गोपियों को भी मना लिया। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो वृंदावन एकदम सूना हो गया। ना कोई चहल थी ना पहल थी, ना ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती। वे कृष्ण प्रेम में अपनी सुध को खो चुकी थी। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि आने वाले समय में
राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के काम करना पड़ा, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती रहती थी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि राधा के गृहस्थ जीवन जीते हुए दिन बीते, साल बीत गए और समय आ गया जब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से अपने घर से निकल गई। घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वो मौका नहीं मिला। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच खड़े भगवान श्री कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी वही थे। उन्हें उस वक्त भी शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती। जब भी मौका मिलता तो दूर से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से भगवान श्री कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी यह भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने ना देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम वे महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थी कि वे कहाँ जा रही है, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे। वे अपने अंतर मन से जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय भी आया जब राधा को भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो अकेली थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी। यह तमन्ना उत्पन्न होते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा अति प्रसन्न हो गई, परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ भी मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से राधा रानी से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे कोसों दूर फेंक दिया और फिर से उन्होंने बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाया। तो ये था दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी। तो दोस्तों प्रेम से एक बार हम सब बोलेंगे जय श्री राधे कृष्ण। और चलते चलते दोस्तों एक ज्ञान की बात, दोस्तों हम सबको अपने जीवन में भगवान से हर वक्त यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि अगर हम वो ना कर सके जो आप चाहते हैं भगवान, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना विधाता कि हम वो कतई ना करें जो आप कभी नहीं चाहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।